नमस्कार मित्रों। आज आपके बीच कुछ ऐसे कानून, ऐसे नियमों की चर्चा करने जा रहा हूं जो हर एक भारतीय नागरिक को जानने और समझने चाहिए कि दैनिक जीवन में कई बार हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिसे हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं जानते कि ये भी कोई संविधान या कानून के दायरे में आती होगी, परंतु वो घटनाएं संविधान और कानून के दायरे में बड़ी अच्छी तरह से समझाई और उनके ऊपर नियमों का उल्लेख किया हुआ मिलता है। ऐसे में आम व्यक्ति कई बार इन चीज़ों को नहीं जानने की वजह से उसे कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार वो किसी भी उलझन में भी उलझ सकता है। इसलिए आपके बीच कुछ ऐसे नियम और कानूनों की चर्चा करूँगा जो आपको दैनिक जीवन के अंदर बहुत ही मददगार होंगे, बहुत ही आपके कामयाब हो सकते हैं। जैसे यदि पुलिस ऑफिसर है, किसी भी प्रकार का पुलिस ऑफिसर है और वहाँ पर आप किसी भी प्रकार की FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखाना चाहते हैं और वो आपको मना कर देता है कि मैं नहीं लिखूँगा, किसी भी कारण से वो मना कर दे, तो आपको उस वक्त ऐसी किसी भी प्रकार की चीज़ का ध्यान नहीं होता है कि क्या इसके ऊपर भी कोई कार्रवाई की जा सकती। आप इस बात से डर जाते हैं कि ये पुलिस ऑफिसर है, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन भारतीय IPC की धारा 166A के अंतर्गत इस बात का उल्लेख किया गया है कि यदि कोई पुलिस ऑफिसर FIR लिखने से मना करे तो उसे 6 महीने से लेकर के 1 साल तक की सज़ा हो सकती है। दूसरा कि कोई भी होटल, चाहे वो 5 स्टार ही क्यों ना हो, उसके अंदर आपको पानी पीने और वॉशरूम यूज़ करने का निःशुल्क अधिकार है। इसके लिए होटल मैनेजमेंट आपसे किसी भी रूप से चार्ज नहीं कर सकता, यानी आप उस होटल का वॉशरूम और उस होटल में पानी बिल्कुल निःशुल्क पी सकती। ऐसा भारतीय शरीयत अधिनियम 1887 के अंतर्गत उल्लेख किया हुआ मिलता है। तीसरी बात कि एक पुलिस अधिकारी का भारतीय न्याय संहिता में ये उल्लेख है कि एक पुलिस अधिकारी एक निश्चित काल के लिए नहीं बल्कि 24 घंटे ऑन ड्यूटी रहता है, यानी वो पुलिस अधिकारी 24 घंटे ड्यूटी पर होता है। उस अधिकारी से आप किसी भी प्रकार की मदद मांगे और वो पुलिस अधिकारी यदि वर्दी में है या नहीं है, वो आपको यह नहीं कह सकता कि मैं अभी ऑफ ड्यूटी हूँ। इस प्रकार का जिक्र पुलिस एक्ट 1861 के अंदर हमें मिलता है। दूसरा मित्रों की कोई भी कंपनी गर्भवती महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकती। वर्तमान समय में प्राइवेट सेक्टर में बहुत सी महिलाएं जॉब करती है, उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो ऐसा आपके साथ नहीं किया जा सकता, क्योंकि मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत आप ऐसा नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको 3 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, और यदि कोई महिला है तो आप उस कंपनी के खिलाफ कार्यवाही भी करवा सकती हैं। पांचवी बात कि किसी भी महिला के ऊपर कोई भी आरोप हो, उसी ने कोई अपराध किया हो, तो उसके अंतर्गत उन्हें सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच गिरफ्तार किया जा सकता है, इसके पश्चात नहीं। लेकिन कई बार कई ऐसे अपराध होते हैं जो काफ़ी संगीन होते हैं,
ऐसे अपराधों में मजिस्ट्रेट द्वारा लिखित में दिया जाता है, तभी एक पुलिस ऑफिसर या पुरुष पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। ऐसा सीआरपीसी की धारा सीआरपीसी में 1973 में बताया गया है। छठवीं बात कि ये बहुत ही कम लोग जानते हैं, ये आम लोगों के जीवन में हमेशा काम आने वाली चीज़ है कि हम जिस घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग करते हैं, खाना बनाते समय या रसोई का कोई कार्य करते वक्त यदि वो गैस सिलेंडर फट जाता है तो आप उस गैस सिलेंडर निर्माता कंपनी से 40 लाख रुपए तक की सहायता राशि लेने के हकदार हैं। अगली बात कि यदि आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और वो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को त्योहारों पर गिफ्ट देती है, तो आपको जानकर के ये हैरानी होगी कि किसी भी त्यौहार के मौके पर गिफ्ट लेना रिश्वत की श्रेणी में आता है और इस जुर्म में आपको सज़ा भी हो सकती है। मित्रों, विदेशी अंशदान अधिनियम 2010 के अंतर्गत इस बात का उल्लेख किया गया है कि ऐसा करना जुर्म है। अगली बात, यदि आप किसी दिन बाइक पे किसी वाहन में आपका जा रहे हो और यदि बाइक पे है आपके हेलमेट नहीं है, आप 4 व्हीलर में हैं आपके सीट बेल्ट नहीं है, या अन्य किसी कारण से आपका चालान किया जाता है, आपने एक जगह चालान करवाया और यदि आप आगे जाते हैं और दूसरा पुलिस ऑफिसर या ट्रैफिक पुलिस आपसे दूसरी बार चालान करने की मांग करती है, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2016 के अंदर ये बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति के हेलमेट नहीं है या सीट बेल्ट नहीं है या किसी सामान्य कारण से उस व्यक्ति का चालान एक दिन में एक ही बार किया जाता है, दूसरी बार चालान नहीं किया जा सकता। तो ये मित्रों कुछ दैनिक जीवन में काम आने वाली जो चीज़ें थी जो मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।